वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में 2.1 2.1 एक्सरसाइज को आप हल करना जो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि कौन सी स्टेटमेंट या दुरुस्त जो बयान है उनके सामने आपने टी यानी आपके मीडियम जो भी है, इंग्लिश मीडियम है या उर्दू मीडियम, उसके हिसाब से आप बुक देख सकते हैं। ट्रू और फॉल्स बताना है, यानी दुरुस्त या फिर गलत जो है वो बताना है आपने। तो यहाँ आपके लिए स्टेटमेंट जो है वो लिखी गई है, मैंने 2 लिखी हैं, ये ऑलमोस्ट 5 है आपकी, तो उनमें से सिर्फ 2 बताई जा रही हैं। बाकी आप कोशिश कीजिएगा डेफिनेशन के हिसाब से देखते हुए आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं। यानी आपको डेफिनेशंस जितने भी आपके यूनिट हैं, आपके डेफिनेशंस को ध्यान में रखते हुए आपके सवाल हल करना जो है आपके लिए लाजमी होता है। यानी अगर आप डेफिनेशन को नहीं समझते हैं तो आपके लिए सवाल को समझना या फार्मूले को समझते नहीं है, यानी जब तक आप फार्मूला या डेफिनेशन को नहीं समझेंगे तब तक आपका सवाल जो है वो हल नहीं होगा। तो यहाँ पे कुदरती अदाद को जो वो नातिक अदाद कहा जाता है, रैशनल नंबर या फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स होते हैं या जिनको P/Q यानी बटे की शक्ल में अगर लिखा जा सके, ये आपके नातक अदाद होते हैं। तो इनको आपने बताना है कि ये जो नंबर्स हैं इनमें कुदरती अदाद शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, ये आपने बताना है। तो ये जो आपके एक सेट कह लीजिए अदाद जैसे नेचुरल अदाद होते हैं, कुदरती अदाद से मुराद नेचुरल अदाद जो कि आपको याद होने चाहिए। आपके जो सेट वाला यूनिट होता है उसमें आप सीखते हैं कि n से मुराद है वो नेचुरल, जिनको कुदरती अदाद कहा जाता है, ये 1 2 3, यानी आप जो नंबर्स जो गिनती आप छोटी क्लासेस में सीखते हैं, ये आपकी जो नंबर्स होते हैं जो 1 से 100 तक सिखाए जाते हैं क्लासेस में। लेकिन गिनती तो जारी बात है जब आप बड़ी क्लासेस में आते हैं तो आपको पता चलता है ये गिनती जो है वो आगे हजारों लाखों करोड़ों तक जा रही होती है। तो ये जो नंबर आपके चल रहे हैं जो कि 1 से शुरू होता है, ये आगे चल रहा है, तो ये आपको नंबर्स जो वो लाजमी जुबानी याद होने चाहिए। यानी नेचुरल नंबर जो आपकी गिनती है वो आपके नेचुरल नंबर में आती है, कुदरती अदाद में शामिल है। तो कुदरती अदाद यानी गिनती जो है वो आपकी नेचुरल नंबर यानी कुदरती अदाद में शामिल है। स्टेटमेंट में स्टेटमेंट या फार्मूले के हिसाब से कुदरती अदाद जो है वो नातक अदाद में शामिल होते हैं। तो इसके हिसाब से ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगी यानी दुरुस्त है। इसके अलावा किसी नातक अदद P/Q के लिए Q जो है वो यानी बटे में जो शक्ल है, फ्रैक्शन में जो बटे में चीज़ आ रही है, या नोमिनेटर डिनोमिनेटर कहा जाता है, तो डिनोमिनेटर में Q यानी ये कोई नंबर होगा, ये सिर्फ आपके लिए लिखा गया कि P/Q में लिखा गया, तो ये नंबर्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि Q जो है वो 0 के बराबर हो सकता है। लेकिन आपकी जो डेफिनेशन है अगर आपने पीछे पढ़ी होगी, आपकी जो बुक है इसके स्टार्ट में एक्सरसाइज से पहले ये डेफिनेशंस लिखी जाती हैं, वहाँ पे लिखा गया कि P/Q जो है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेफिनेशन के हिसाब से यह है कि Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कोई नंबर होना चाहिए, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने स्टेटमेंट में बुक वालों ने कहा कि ये 0 हो सकता है। तो आपने बताना आया ये गलत है या दुरुस्त है, जो कि आप डेफिनेशंस के हिसाब से जो आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, याद करते हैं जुबानी, उसी के हिसाब से आपको पता चलता है कि ये स्टेटमेंट गलत होगी या फिर सही होगी। तो ये डेफिनेशंस के हिसाब से फॉल्स में आती है, यानी डेफिनेशंस के हिसाब से कहा गया कि Q जो है वो कोई नंबर होना चाहिए, ना कि 0, नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे P की जगह भी कोई नंबर हो, यानी नेचुरल नंबर में से कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4, और Q की जगह भी कोई नंबर ही होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेशंस के हिसाब से है। तो डेफिनेशन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि ये 0 हो सकता है, Q की जगह कोई 0 हो सकता है, तो ये डेफिनेशन के हिसाब से चीज़ गलत हो जाती है, तो इसलिए ये फॉल्स है। इसी तरह बाकी स्टेटमेंट जो आपके लिए छोड़ी जा रही हैं वो भी इजी हैं। इसी तरह इनफैक्ट एक जो स्टेटमेंट है इसी जो 2 जो आपका स्टेटमेंट है इसी की जो है वो ऑपोजिट है, यानी वो ट्रू बनेगी। वहाँ पे Q की जगह क्या है, 0 है, जो कि डेफिनेशन के हिसाब से दुरुस्त है, ट्रू है, तो आप वहाँ पे ट्रू लिखेंगे। तो नेक्स्ट जो सवाल है आपका, तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे आपके लिए स्टेटमेंट ये है कि नातक जो अदाद है उनको आपने नंबर लाइन जो होती है, यानी नंबर लाइन आपको पता होनी चाहिए
कि ये जो आपके यहाँ पे आपके लिए, सॉरी ये ज़्यादा नीट नहीं है, लेकिन आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन जब आप ज़ाहिर बात स्केल वगैरह से करेंगे ज़्यादा नीट बनेगी। तो यहाँ पे एक सीधी एक लकीर लगाई जाती है जो कि नंबर्स को जाहिर करने के लिए, यानी आपके जो रियाजी है उसमें जो टर्म एक लकीर के जरिए नंबर को अगर शो करना हो तो लकीर लगाइए, एक लाइन लगाइए। तो इसको कैसे पता चलेगा कि नंबर को कैसे शो करेंगे? यहाँ पे एक पॉइंट होता है जो कि उसी लाइन का एक सेंटर होता है, यानी उसके सेंटर से मुराद वो उसको जीरो कंसीडर किया जाता है, जीरो होता है वो पॉइंट, ठीक है। उसके दाईं तरफ आ जाएं तो ये पॉजिटिव नंबर को शो करता है, दूसरी तरफ चले जाएं यानी उल्टी साइड को चले जाएं, लेफ्ट साइड को चले जाएं तो ये नेगेटिव नंबर्स को शो करता है। ये आपको पता होना चाहिए पॉइंट। ये ऑलमोस्ट आपके 4-5 सवाल हैं, तो इसी चीज एक ही अगर आप अच्छे तरीके से समझते हैं बाकी आपके लिए इजी हो जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने लाइन को लकीर को लगाया तो 0 पॉइंट यहाँ पे शो करना पड़ता है आपके जितने भी सवाल हों, ठीक है। 0 से दाईं तरफ यानी आपके सीधे हाथ राइट साइड की तरफ जाते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर यानी +1 +2। तो ये जितनी नंबर्स होते हैं उसी के हिसाब से आप लिखें, आपको 10-20 तक लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये सवाल है आपका कि सॉरी पहले से सब कुछ लिख दिया है ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तक और साथ सिर्फ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। 5.2 है, ये सवाल है आपका, ठीक है, जो आपकी बुक में दिया होगा वो ये दिया हुआ है, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ। इन्होंने कहा है 5/2 को आपने जो नंबर लाइन है वहां पे आपने क्या करना है, शो करना है, बताना है कि ये नंबर वहां पे कहाँ पे शो होता है। तो अब पहली बात है इसको एक नंबर होना चाहिए, ठीक है, ये फ्रैक्शन में नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है जो कि फ्रैक्शन यानी बट्टे में होता है। तो इसको आपको पहले तो एक शक्ल में लिखने की जरूरत होती है, वो आप डिवीजन जो कि आप पहले से सीख रहे हैं, ठीक है। तो छोटी क्लासेस से सीखें तकसीम, आई थिंक आपको ज़्यादा डिटेल से बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिन बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से आती है, तो जिनको नहीं है तो जाहिर बात है उनको ये तकसीम का अमल सीखने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे 2.5 इसका आंसर कैसे आता है, जो बट्टे में ऊपर वाली वैल्यू होती है वो आपको पता है डिवीजन का अमल करते हुए अंदर रखी जाती है और जो नीचे वाली वो बाहर होती है। अब यहाँ पे आपने सोचना है जो बाहर वाली वैल्यू है इसको देखते हुए, यानी एक टेबल इसका पढ़ा जाता है, पहाड़ा पढ़ा जाता है कि आया ये 5 तक आए या फिर 5 से छोटा है, बड़ा नहीं आप ले सकते, यानी 5 से बड़ी वैल्यू आप कभी नहीं ले सकते हैं। या तो इसके बराबर आंसर आ जाए बाहर वाला टेबल पढ़ते हुए, या फिर छोटा आ जाए। 2 का पहाड़ा या 2 का टेबल 2 का टेबल पढ़े तो 5 उसमें नहीं आता है, तो इसका मतलब हम छोटी वैल्यू लेंगे जो कि 2 बार 4 बनती है, 2 बार 4। तो 5 में से 4 गया तो 1 नीचे आया, 1 जाहिर बात है 2 से छोटा आता है। तो तकसीम के अमल में क्या किया जाता है, अशारिया लगाया जाता है, ठीक है, अशारिया 0 को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है ताकि हम तकसीम कर सकें। तो इशारिये का 0 लगेगा तो ये 10 बन जाएगा, क्योंकि 1 को हम 2 से तकसीम नहीं कर पाते, वजह ये छोटा नंबर होता है। तो इस नंबर को बड़ा होना चाहिए, तो वो इशारिया लगाने के बाद 0 बढ़ाकर किया जाता है। तो 2 5 बार 10 जो कि पूरा तकसीम हो जाता है, यानी आंसर आपका क्या आएगा 2.5। और ये क्योंकि रकम में हमारे पास माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो अब आपने क्या करना है कि अब इसको लकीर में लाइन पे जो नंबर्स की लाइन होती है वहां पे आपने शो करना है। तो आप क्योंकि ये 2 है तो इसका मतलब 0 के बाद क्या लिखना होगा, आपको 1 भी लिखना होगा, 2 भी लिखना होगा। अब यहाँ पे 0.5 है, 0.5 से मुराद आप ये जो नंबर होते हैं ना आपके, ठीक है, 1 से 2 या 0 से 1, ये जो छोटी, ये तो बड़ी जो पॉइंट होता है, नंबर होता है, उसको बड़ी लाइन से जो है वो जाहिर किया जाता है, लकीर से जाहिर किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ज्यादा वाज़ेह तरीके से हो जाए कि भाई ये आपका 1 शो हो रहा है, ये आपका 2 को शो कर रही है ये वाली लकीर, ठीक है। तो अब 0.5 होना चाहिए। अब पहले 1 से 2 के दरमियान जो नंबर्स होते हैं यहाँ पे 10 जो होते हैं, 10 पॉइंट जो है वो कंसीडर किए जाते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ तक जब आएंगे ना, यहाँ तक 10 बनते हैं। तो आपने कितनी आपने गिनने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 बनता है, ठीक है। 2 के बाद 2 का, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट होते हैं, 10 पॉइंट होते हैं। तो क्योंकि 2.5 कहा गया तो इसका मतलब 2 के बाद कितना होगा, इसका हाफ। ये 2 से 3 के दरमियान कहाँ होगा, हाफ, जिसको 5 पॉइंट से जो वो जाहिर किया जाता है। तो 2.5 यहाँ पे लिख दिया जाता है -2.5।
जो कि आपका दिया हुआ जो नंबर है उसको नंबर लाइन पे यहाँ पे ये शो करता है। फर्ज करें अगर यहाँ पे 1.2 होता, 5 होता, अगर फर्ज करें मिसाल के तौर पर बात कर रही हूँ, आपके बाकी सवालों में ये चीज़ हो सकती है। फर्ज करें 1.3 है, तो इसका मतलब 1 से कितना नंबर आपने शो करना है, 1, 2 और 3, यानी यहाँ पे ये आपका नंबर बनता 1.3। ठीक है, यानी जो भी आपका नंबर हो उसी के हिसाब से आपने ये सोचना है और फिर इसको नंबर जो लाइन होती है वहां पे जाहिर करना है। नेक्स्ट जो सवाल है बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, आप प्लीज खुद हल करने की कोशिश कीजिएगा और जहाँ पे मुश्किल पेश है आप प्लीज कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए नेक्स्ट जब वो वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पे जो दूसरी टाइप इस सवाल में बनती है वो है आपके फ्रैक्शन में दिए हुए सवाल है, यानी 1/4/5। ये जो है वो आपकी कसूर होती हैं। तो यहाँ पे आपने ये जो कसर होती हैं, कसरें होती हैं, इनको आपने कैसे हल करना होता है। इनको पहले इन दोनों को ज़रब देनी होती है। ठीक है, ये जो डायगोनल तरफ होती हैं, जो डायगोनल नंबर होते हैं इनको आपने ज़रब देनी होती है, यानी 1 और 5 को ज़रब दी, 5 एक बार 5 को 4 से ज़रब यहाँ पे जो ऊपर वाला नंबर होता है ये क्या होगा, ऐड होगा, 5 में ऐड क्या होगा 4, तो ये जमा होके कितने हो जाते हैं 9, यानी 9/5। ये पहले से सवाल आपके लिए पहले से लिख दिया है, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जब दोनों नंबर ज़रब खाएंगे तो ये ऊपर वाला जो है वो ऐड होता है, जमा हो जाता है, तो ये 9 होगा। तो 9 जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो सेम टू सेम वही लिखी जाती है, लेकिन ऊपर वाला नंबर जो है वो चेंज हो जाता है, जो कि अभी आपके सामने प्रोसेस बताया गया, 9/5 हो जाएगी। अब यहाँ से वही मेथड कि आपने पहले तकसीम करना है। ठीक है, ये आपके सामने तकसीम, ये अशारिया वाली या फ्रैक्शन वाले जो होते हैं, डेसिमल वाले जो डिवीजन होती है, तकसीम का अमल होता है, वो आपने यहाँ पे करना है। तो ये 9 अंदर आप लिखेंगे और 5 बाहर। अब यहाँ पे ये डेसिमल नंबर क्यों हो जाता है, क्योंकि 9 जो है वो ऐसा नंबर है, 5 को आपने 5 का टेबल या पहाड़ा पढ़ना होता है, 5 एक बार 5, 5 2 बार 10 हो जाएगा, जो कि 9 से बड़ा है। तो ऐसी तकसीम में आप क्या करते हैं कि जो छोटा नंबर होता है वो आप लेंगे, ना कि बड़ा। 5 एक बार 5, तो ये 5 लिखा, 9 में से 5 गया तो 4, तो इशारिया लगाया जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है वो छोटा आ जाता है, यहाँ पे 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे आप डेसिमल इशारिये का इजाफा करेंगे, पॉइंट लगाया और उसकी जगह यहाँ पे क्या इजाफा हो जाता है 0 का, जो कि आपकी वैल्यू को बड़ा कर देता है, आपकी जो रकम है इसको बड़ा करता है ताकि आप तकसीम कर सकें। 40 को 5 पर आप करेंगे, 5 8 बार 40। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा 1.8। यहाँ पे आप लिख देंगे, इसको आपने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। नंबर लाइन में क्या है कि आपने एक के बाद कितने पॉइंट गिनने होते हैं, 8। ठीक है, ये पहले से ही जाहिर हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 पे आपने क्या करना है, सॉरी ये कि ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पॉइंट को हाईलाइट कर देना है। यहाँ पे सर्कल बना दें या सर्कल बना देंगे, जैसी भी आप फिगर आपको सही लगे, यानी आपको ये हाईलाइट करना होता है कि यहाँ पे आपका पॉइंट है, यहाँ पे आपका जो नंबर है, नंबर जाहिर हो रहा है वो ये है 1.8, यानी 1.8, यानी 1 के बाद कितने पॉइंट गिने जाते हैं 8। तो 8 पर यहाँ पे आपने हाईलाइट कर देना, इस पर ये शक्ल बना के सर्कल बना ली या रेक्टेंगल बना दें। तो इसी तरह जो बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, जहाँ पे मुश्किल पेश है। इजी है वैसे तो, आप ज़्यादा अच्छी बात है कि आप खुद प्रैक्टिस करें, बार बार कीजिए, इन्हीं सवालों को दोबारा से हल करके देखें, क्योंकि यही आपके मारूजी में आ जाते हैं, मारूजी में शॉर्ट सवाल में आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, मुख्तसर जो सवाल होते हैं वहाँ पे आ सकता है, या फिर हो सकता है या आपके 2 जुज बना के आपके सब्जेक्टिव हिस्से में भी दिया जा सकता है। तो प्लीज़ आप खुद प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि रियाजी आप एक दफ़ा सवाल को हल करने से याद नहीं रहता, बल्कि आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट देते हैं, फिर आपको ये याद रहता है। तो होप फ्रेंड्स आपको आज की एक्सरसाइज आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रही है, आपके लिए मददगार साबित हुई है। अगर आपको आज की वीडियो में सीखने को मिला है, रियाजी के सवालों को हल करना आपके लिए आसान हुआ है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर यहाँ पे आप कोई स्टूडेंट हो तो फेलो स्टूडेंट के साथ, अगर कोई टीचर हो तो अपने फेलो कोलीग्स और फ्रेंड्स के साथ आजमी
लाजमी मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। अगर आप कोई एक्सरसाइज चाहते हैं कि आपके लिए हल की जाए, आप प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।